प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आस्था पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे सदैव उनका आशीर्वाद मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि आखिरी पल तक मेरा उनसे संपर्क रहा। उन्होंने कहा कि मैं ये अनुभव करता रहा कि स्वामी जी महाराज चेतन स्वरूप में आज भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वामी जी ने शतायु जीवन के काफी करीब ही अपना शरीर त्यागा था। मुझे सदैव उनका आशीर्वाद मिला, उनके सानिध्य का अवसर मिलता रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि आखिरी पल तक मेरा उनसे संपर्क बना रहा। एक बालक पर जैसे स्नेह बरसाया जाता है, वो वैसे ही मुझ पर स्नेह बरसाते रहे। आखिरी पल तक उनका मुझ पर आशीर्वाद बना रहा और मैं ये अनुभव करता हूं कि स्वामी जी महाराज अपने चेतन स्वरूप में आज भी हमें अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि उनके जीवन और मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज 2 स्मृति संस्करण, चित्रजीवनी और डॉक्यूमेंट्री में भी रिलीज हो रही है। मैं इस कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, उनका हृदय से आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वामी आत्मस्थानंद जी को श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य पूज्य स्वामी विजनानंद जी से दीक्षा मिली थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे संत का वो जागृत बोध, वो आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें स्पष्ट झलकती थी। आप सभी भाली भांति जानते हैं कि हमारे देश में सन्यास की कितनी महान परंपरा रही है। सन्यास के भी कई रूप रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम भी सन्यास की दिशा में एक कदम माना गया है। सन्यास का अर्थ ही है स्वयं से ऊपर उठकर समष्टि के लिए कार्य करना। इस महान संत परंपरा को, संन्यस्त परंपरा को स्वामी विवेकानंद जी ने आधुनिक रूप में ढाला। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने सन्यास के इस स्वरूप को जीवन में जिया और चरितार्थ किया। उनके निर्देशन में बेलूर मठ और श्री रामकृष्ण मिशन के भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भी राहत और बचाव के अद्भुत अभियान चलाए। उन्होंने निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए काम किया। इसके लिए संस्थान तैयार किए। आज ये संस्थान गरीबों को रोजगार और जीवन यापन में लोगों की मदद कर रहे हैं। स्वामी जी गरीबों की सेवा को, ज्ञान के प्रचार प्रसार को, इससे जुड़े कामों को पूजा समझते थे। इसके लिए मिशन मोड में काम करना, नई संस्थाओं का निर्माण करना, संस्थानों को मजबूत करना, उनके लिए ये रामकृष्ण मिशन के आदर्श थे। जैसे हमारे यहां कहते हैं ना कि जहां भी ईश्वरीय भाव है वहीं तीर्थ है, ऐसे ही जहां भी ऐसे संत हैं वहीं मानवता, सेवा, ये सारी बातें केंद्र बिंदु में रहते हैं।
स्वामी जी ने अपने संन्यास जीवन में ये सिद्ध करके दिखाया। साथियों, सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य हो या आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, हमारी संत परंपरा हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती रही है। रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने इसी संकल्प को मिशन के रूप में जिया था। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र मिला जहां विवेकानंद जी गए न हो या उनका प्रभाव न हो। उनकी यात्राओं ने गुलामी के उस दौर में देश को उसकी पुरातन राष्ट्रीय चेतना का एहसास करवाया, उसमें नया आत्मविश्वास फूंका। रामकृष्ण मिशन की इसी परंपरा को स्वामी आत्मस्थानंद जी ने अपने पूरे जीवन आगे बढ़ाया। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।